हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 और 9 हम आज करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें ये फंक्शन गिवन है और हमने प्रूफ करना है f ऑफ tan थीटा इक्वल माइनस कॉट थीटा। अब जो हमने प्रूफ करना है, इस प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड पे f ऑफ tan थीटा है और राइट साइड पे माइनस कॉट थीटा है। तो हम लेफ्ट साइड को राइट या फिर राइट साइड को लेफ्ट के इक्वल हम प्रूफ करेंगे। किसी भी साइड से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये किया कि हमने फंक्शन यानी f ऑफ x इसको हमने लिख लिया और लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली है। अब ये f ऑफ x इक्वल है 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, यानी इनपुट इसमें x है। x को इनपुट भी कहा जा सकता है, इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं और f ऑफ x डिपेंड कर रहा है इस x के ऊपर। अगर हम x को रिमूव कर लें, रिप्लेस कर दें हम इसको y के साथ, तो f ऑफ y 1 प्लस वाई ओवर 1 माइनस वाई होगा। अगर हम x को रिप्लेस कर दें z के साथ, तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा 1 प्लस जेड ओवर 1 माइनस z। और अगर हम tan थीटा से रिप्लेस कर दें, तो अब हम लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा, यानी x की जगह पे हम कोई भी वैल्यू अगर हम कंसिडर कर लेंगे तो दूसरी साइड पे भी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी। और अगर हम f ऑफ m लेंगे तो इसका मतलब है ये बन जाएगा 1 प्लस m ओवर 1 माइनस m। तो m इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और f ऑफ m डिपेंड कर रहा है। अब हमारे पास हमने यहाँ पे लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि m इक्वल है f ऑफ tan थीटा और इसको हमने इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया। अब ये जो लास्ट स्टेप है f ऑफ m, ये इक्वल है 1 प्लस m ओवर 1 माइनस m। इसमें हम m की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी f ऑफ tan थीटा लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब दूसरी साइड पे हमारे पास 1 प्लस m को रिप्लेस कर देंगे f ऑफ tan थीटा और डिनोमिनेटर में भी इसी तरह m को रिप्लेस करेंगे और ये बन जाएगा 1 माइनस f ऑफ tan थीटा। यहाँ तक हमने सिंपल वेरिएबल चेंज किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज किया। अब ये जो लास्ट स्टेप है इसको हम अपने क्वेश्चन में इंक्लूड कर लेते हैं। f ऑफ tan थीटा इक्वल होगा 1 प्लस f ऑफ tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस f ऑफ tan थीटा। ये जो लेफ्ट साइड है ये हमारे पास ऐसे आ जाएगी। अब हम f ऑफ tan थीटा इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। f ऑफ tan थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है 1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में f ऑफ tan थीटा इसको रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट टर्म में 1 आ जाएगा और सेकंड टर्म में हम लिखेंगे f ऑफ tan थीटा की जगह पे 1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा। ये हमने न्यूमरेटर में f ऑफ tan थीटा की वैल्यू पुट की है। इसके बाद डिनोमिनेटर में f ऑफ tan थीटा को रिप्लेस करेंगे और डिनोमिनेटर में भी हम इसी तरह से यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा। अब ये वैल्यूज हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने सॉल्व करना है। इसके लिए हमने क्या टेक्निक यूज़ करनी है, क्या मेथड यूज़ करना है, इसको हम रफ साइड पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर एक्स हो और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 ओवर एक्स हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर के लिए हम एलसीएम ले लेंगे x और x इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू आ गई x और सेकंड टर्म में आएगा 1। सेम यही प्रोसेस हमने डिनोमिनेटर पे करना है। एलसीएम x आ जाएगा, x को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा और सेकंड टर्म 1 आ जाएगी। अब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एलसीएम सेम है, एलसीएम को हमने कैंसिल कर दिया तो न्यूमरेटर में रह जाएगा x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में x माइनस 1। अब सेम यही प्रोसेस हमने अपने क्वेश्चन पे करना है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है कि न्यूमरेटर में 1 माइनस tan थीटा
ये एलसीएम होगा और इस एलसीएम को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल हमने यहाँ पे फ्रैक्शन सॉल्व करनी है। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा और ये वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गई। फर्स्ट टर्म में बन गया 1 माइनस टेन थीटा, आगे प्लस साइन है हम प्लस लिख देंगे और अगली टर्म अपनी जगह पे ऐसे ही आ जाएगी क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में एलसीएम मौजूद है और एलसीएम जो है वो कैंसिल होगा तो वही टर्म आ जाएगी। अब ये डिवाइड का साइन, इसको हमने इसी तरह लिखा और डिनोमिनेटर में ये जो फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं इनको हमने इसी तरह से जैसे न्यूमरेटर को सॉल्व किया ऐसे ही डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। तो अब हम 1 माइनस टेन थीटा ये एलसीएम ले लेंगे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टेन थीटा के साथ, आगे माइनस साइन है हम माइनस लिख लेंगे और ये माइनस जो है ये क्योंकि दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो हम यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं ताकि साइन जो है वो जब हम चेंज करें तो हमसे मिस्टेक ना हो, इसलिए हमने ब्रैकेट डाली है। अब ये डिनोमिनेटर 1 माइनस टेन थीटा जो कि एलसीएम है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एलसीएम है 1 माइनस टेन थीटा। अगर एक फ्रैक्शन है न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम कैंसिल कर देंगे, तो ये एलसीएम कैंसिल हो गया। अब हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू रह जाएगी 1 माइनस टेन थीटा, इसके आगे प्लस साइन और 1 प्लस टेन थीटा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन थीटा और ये माइनस साइन जब ब्रैकेट में अप्लाई होगा तो ब्रैकेट में मौजूद प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे -1 माइनस टेन थीटा। अब हम देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं। तो ये टेन थीटा पॉजिटिव है नेगेटिव है तो ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। डिनोमिनेटर में 1 और -1 ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनके साइन डिफरेंट थे। अब न्यूमरेटर में 1 रह गया स्टार्ट में भी और ये दरमियान में, इसको प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस टेन थीटा और माइनस टेन थीटा इसको सॉल्व करेंगे प्लस करेंगे तो ये -2 टेन थीटा। अब न्यूमरेटर में 2 है डिनोमिनेटर में है, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब 2 कैंसिल होगा तो न्यूमरेटर में रह जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में होगा -10 थीटा। माइनस साइन को हम डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं, बाहर भी निकाल के लिख सकते हैं। तो अब ये वैल्यू आ जाएगी -1/10 थीटा और 1/10 थीटा ये कॉट थीटा के इक्वल है। तो अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई -कॉट थीटा जो कि इस क्वेश्चन की राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड को हमने राइट साइड के इक्वल प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन में हमारे पास लेफ्ट साइड है f(x - y), इसको राइट साइड के इक्वल हमने प्रूव करना है। तो अब लेफ्ट साइड से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं और राइट साइड से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन फंक्शन लिखेंगे जो कि है f(θ = tan थीटा। इसके बाद हम थीटा को अगर रिप्लेस कर दें x के साथ तो f(x) इक्वल होगा tan x और अगर हम यहाँ पे f(y) ले लें तो ये इक्वल होगा tan y और अगर हम यहाँ पे f(x - y) जो कि लेफ्ट साइड पे गिवन है इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास f(x - y) इक्वल होगा tan x - y। जस्ट हमने फंक्शन में इनपुट को या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास थीटा था, इसको हमने रिप्लेस किया x के साथ फिर y के साथ और इसके बाद हमने x - y के साथ इसको रिप्लेस किया। अब tan x - y ये इस फार्मूले के इक्वल है, tan x - tan y / 1 + tan x tan y। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये tan का फार्मूला है, डबल एंगल आइडेंटिटी है ये। जब हमारे पास एंगल x - y या x + y हो तो ये दो फार्मूले लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं, इनमें से कोई फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे tan x - y है तो हमने यहाँ पे लिख दिया tan x - tan y / 1 + tan x tan y। अब ये जो tan x है ये इक्वल है f(x) के और tan y इक्वल है f(y) के।
तो हम tan x को रिप्लेस कर देंगे f ऑफ x के साथ और tan y को हम f ऑफ y के साथ रिप्लेस करेंगे। और यही चीज़ हमने डिनोमिनेटर में भी करनी है। डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में 1 आ जाएगा, इसके आगे प्लस साइन है, tan x की जगह पे हम f ऑफ x लिख सकते हैं और tan y की जगह पे हम f ऑफ y लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारा जो प्रूफ है उसकी राइट हैंड साइड आ गई है। राइट हैंड साइड में हमारे पास ये वैल्यू मौजूद थी। तो लेफ़्ट साइड से हमने स्टार्ट किया। लेफ़्ट साइड हमारे पास है f ऑफ x माइनस वाई और राइट साइड हमारे पास f ऑफ x माइनस एफ ऑफ वाई ओवर 1 प्लस एफ ऑफ x एफ ऑफ वाई है। तो ये वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई और f ऑफ x माइनस वाई ये हमने स्टार्ट किया है लेफ्ट हैंड साइड से।